श्री राधा कृष्ण जी बजाज एक वरिष्ठ गांधीवादी तो हैं ही, वे एक श्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन तथा जयपुर सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया। छोटी उम्र में ही उन्हें विनोबा जी का प्रेरक मार्गदर्शन प्राप्त हो गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राज के विरुद्ध विध्वंसक कार्रवाई जैसे गंभीर आरोप लगाकर उन्हें मृत्युदंड सुना दिया गया। यह मुकदमा उस घटनापूर्व राष्ट्रीय दौर के प्रमुख मुकदमों में से एक माना जाता था। राधा कृष्ण जी जीवन भर रचनात्मक कार्यों से संबंधित सब तरह की गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। ग्राम विकास कार्य के अंतर्गत उन्होंने वर्धा जिले के गांव में कुटीर उद्योग आंदोलन के प्रसार का कार्य किया। विनोबा जी का ग्राम सेवा मंडल इसका केंद्र बिंदु था। समय समय पर सचिव, कार्याधिकारी, ट्रस्टी एवं अध्यक्ष के रूप में राधा कृष्ण जी ने इस मंडल को सक्षम तरीके से चलाते रहे। एक कार्यकर्ता के रूप में सर्वोदय आंदोलन के प्रति राधा कृष्ण जी की प्रतिबद्धता सदैव संपूर्ण रही। सर्व सेवा संघ के न्यासी के रूप में उन्होंने इस संस्था के आर्थिक पक्ष का पूर्ण दायित्व संभाला। भूदान, ग्रामदान, संपत्ति दान एवं ग्राम स्वराज्य आंदोलन से वे बड़ी गहराई से जुड़े रहे। पिताजी वैसे आज यहाँ आने वाले थे, आ न सके, इसलिए उनकी कुछ बातें मैं आपके सामने उन्होंने जो लिखकर भेजा है। ये भाषण प्रवचन उन्होंने स्वयं लिखा है और इतना सिलसिलेवार और इतना स्पष्ट लिखा है कि विश्वास नहीं होता कि 100 वर्ष की उम्र में ऐसा भी कोई लिख सकता है। आज मुझे यहाँ खड़े होकर उनकी बात, उनकी पुत्री होने के नाते ये सौभाग्य मुझे मिला है। ये ईश्वर की बड़ी महती कृपा है। 2 लाइनें तो सुनाई दूँ, कभी हूँ कैसे छोड़ूं। जब हमें बहुत लोग प्रेम करते हैं, हम बहुतों की दुआओं में शामिल होते हैं और तब हम कभी अकेले नहीं होते। अब ये पिताजी का प्रवचन पढ़ रहे हैं। मान्यवर सज्जनों, सबको प्रणाम। जमनालाल बजाज फाउंडेशन की ओर से 2004 के पुरस्कारों में मेरा नाम चुना गया है। यह सुनकर मन में विचार आया कि मैंने कोई विशेष काम तो नहीं किया। पूज्य गांधी जी, पूज्य विनोबा जी और पूज्य जमनालाल जी ने जो संस्थाएं खड़ी की थी, उनमें मदद करता रहा हूँ। 2 महीने पहले उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में मेरा सार्वजनिक सम्मान किया गया था। तब मुझे संकोच नहीं हुआ, क्योंकि वह सम्मान मेरी उम्र का था। 100वां साल चला है, यह बात तो सत्य ही थी। अधिक सोचने पर भगवत गीता का यह श्लोक याद आया। शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। पूर्व जन्म में जिनकी भगवत साधना अधूरी रही हो, वे पवित्र श्रीमानों के कुल में जन्म लेते। मैं पूर्व जन्म में साधक रहा हूँगा, इसलिए पूज्य जमनालाल जी के पवित्र बजाज परिवार में मेरा जन्म हुआ है। यह सारा सम्मान पूर्व पुण्य का है, इसे मैं काका जी का आशीर्वाद मानता हूँ। उन्होंने फ़ोन पर मुझे कहा था कि मुझे तो जमनालाल जी स्वयं ही मिले थे और अभी तक वो मेरे पास हैं। अब मैं ये जमनालाल बजाज अवार्ड लेके क्या करूँ। घर में पूज्य काका जी जमनालाल जी का पूरा प्रेम मिला है। मैं उनके बड़े भाई माधव जी का लड़का हूँ। मैं 5 साल का था तभी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। काका जी जमनालाल जी ये दत्तक, उन्होंने मुझे संभाला। भाई कमल नयन मुझसे 8 साल छोटा था। गांधी जी के पास आने वाले बड़े बड़े मेहमान बजाजवाड़ी में जमनालाल जी के घर ठहरते थे। उनकी देखभाल की व्यवस्था मेरे जिम्मे थी, अतः देश के बड़े नेताओं से संपर्क आता रहा। एक बार पूज्य गांधी जी ने 7 दिन के उपवास किए थे। तभी काका जी को कान के ऑपरेशन के लिए मुंबई जाना पड़ा। उन्हें गांधी जी की बड़ी फिक्र थी। तब अपने पीछे गांधी जी की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मैंने जेलर की दृढ़ता से सारा काम संभाला। उससे काका जी को पूरा संतोष हुआ और गांधी जी तो मुझे हमारा जेलर कहकर पुकारने लगे।
सन 1939 में जयपुर में बड़ा सत्याग्रह हुआ। पूज्य काका जी उसके अध्यक्ष थे। काका जी और सारे अन्य नेता पकड़े गए। तब काका जी ने पीछे से सारे सत्याग्रह का संचालक मुझे बनाया। आगरा में ऑफिस रखकर मैं संचालन करता था। पूज्य गांधी जी ने आखिर में काका जी को गोसेवा का काम सौंपा था। काका जी को अध्यक्ष और मुझे मंत्री बनाया था। कुछ ही समय बाद पूज्य काका जी का अचानक देहांत हो गया। मैं आज भी 60 साल से उसी काम में जुटा हूँ। ईश्वर कृपा से जो भी सेवा कार्य मेरे हाथों हुए उनमें गौ सेवा प्रमुख रही। काका जी को गौ सेवा के कार्य से इतना प्रेम था कि वे बजाजवाड़ी का बंगला छोड़कर गोपुरी आकर मेरे पास झोपड़ी में रहने लगे थे। उनकी समाधि भी गोपुरी में ही है और मैं भी गोपुरी में ही रहता हूँ। पूज्य काका जी के आशीर्वाद के रूप में मैं यह पुरस्कार स्वीकार कर रहा हूँ। अभी मेरे मन में फिलहाल जो विचार सतत चल रहा है उसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। हरित क्रांति के नाम से पश्चिम की संस्कृति से जो भी चीज़ें आई, उन्होंने शुरू में चमत्कार दिखाया, उपज बढ़ाई। किसान के जीवन में रासायनिक खाद, कीटनाशक और ट्रैक्टर, ये 3 चीज़ें दाखिल हुई। शुरू में उन्नति हुई, लेकिन पिछले 20 सालों से उनकी कमियां तीव्रता से प्रकट होने लगी। सर्वत्र जहर फैल रहा है, किसान का खर्च बढ़ गया है, जमीन बंजर हो रही है, भूमि इतनी कड़ी होने से वर्षा का पानी भूमि के भीतर न जाकर बेकार बह जाता है। इससे भूमि के जल का स्टॉक कम हो गया है, भूमि की मलाई बाढ़ में बह जाती है और किसान बेचारे आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। अन्न में, हवा में, पानी में, वस्त्र में जहर घुलने के कारण मानव की जीवनी शक्ति घटी है। पवित्र गंगा जल भी विषैला बन गया है और इसके कारण देश का पुण्य घट रहा है, पाप बढ़ रहा है। मानव विनाश के नजदीक जा रहा है। मनुष्य को अगर बचाना है तो गाय को बचाना होगा, वृक्षों को और खेती को बचाना होगा। इसमें राज्य शक्ति, पत्रकार आदि की विचार प्रचार शक्ति और लक्ष्मी पुत्रों का धन तथा व्यवहार बुद्धि सब मिलकर इस देश को जहर से बचा सकते हैं। मुंबई वाले निश्चय करें कि मुंबई को जहर मुक्त करेंगे ही तो यह मुंबई नगरी जहर मुक्त होगी और देश भी जहर मुक्त होगा। आजीवन में जो कार्य करता रहा हूँ उसी कार्य के लिए इस पुरस्कार की रकम का उपयोग होगा। आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद। सही राधा कृष्ण बजाज।